हेलो बच्चों, मैं एमडी आसिफ एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 9 वृत्त का प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। हमारे सामने एक वृत्त का आकृति दिया हुआ है जिसका केंद्र O है और इस वृत्त में बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री हमको दिया हुआ है और कोण AOB बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे हमसे कह रहा है, यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है। अब इस वृत्त में जो बिंदु ABC है ये क्या है? इस वृत्त का एक चाप है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से ये बिंदु A से बिंदु C तक क्या है? वृत्त का एक चाप है। और इस चाप के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है और इस चाप के अतिरिक्त जो वृत्त का शेष भाग है इस पर एक बिंदु D स्थित है। तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या ज्ञात करना है? कोण AD और C, हमको इस कोण का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसानी के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो हमको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? दिया है कोण BOC बराबर 30 डिग्री। तो लिखते हैं कोण BOC बराबर 30 डिग्री। साथ ही क्या दिया हुआ है? कोण AOB बराबर 60 डिग्री। कोण AOB बराबर 60 डिग्री। अब हमको क्या बोला है कि चाप ABC, ये जो चाप ABC है ना। अब हम लोग इस आकृति में देखें तो चाप ABC क्या कर रहा है? चाप ABC इस वृत्त के केंद्र पर एक कोण AOC बना रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें, ये जो हमारा चाप ABC है ये केंद्र O पर क्या बना रहा है? एक कोण AOC बना रहा है जो किसके बराबर है? ये कोण AOB और कोण BOC के बराबर है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। आकृति में, चूंकि आकृति में ABC एक चाप है जो कि केंद्र O पर एक कोण AOC बना रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण AOC बराबर कोण AOB प्लस कोण BOC लिख सकते हैं। ये जो हमारा कोण AOC है, ये जो चाप केंद्र पर जो कोण बना रहा है ये किसके बराबर है? कोण AOB और कोण BOC के मिला करके ही तो ये कोण बना है, कोण AOC। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दें? कोण AOC किसके बराबर हो गया? कोण AOB प्लस कोण BOC के। और कोण AOB और कोण BOC का वैल्यू हमको दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसके जगह पे इनके वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? कोण AOC बराबर ये हो गया हमारा 60 डिग्री और BOC हमारा हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। कोण AOC का वैल्यू क्या आ गया? कोण AOC बराबर आ गया 90 डिग्री। यानी ये जो पूरा कोण बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण हमको 90 डिग्री का दिया हुआ है। और हमको इसमें ज्ञात क्या करना है? कोण ADC ज्ञात करना है। तो इसको भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है हमको? कोण ADC का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा चाप ABC है ये केंद्र पर कौन सा कोण बना रहा है? कोण AOC बना रहा है ये कोण। और यही जो चाप है हमारा ABC ये क्या कर रहा है? ये वृत्त का जो शेष भाग है इसमें वृत्त की परिधि पर एक बिंदु स्थित है D, इस पर भी एक कोण बना रहा है। और हम लोग प्रमेय 9.7 से क्या पढ़ चुके हैं कि चाप द्वारा, जो चाप रहता है, चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी शेष भाग में बनाए गए कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ऊपर कर दूं अगर थोड़ा समय, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9, इसको लिख सकते हैं अपन आकृति अनुसार जो कोण AOC है, जो हमारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा? वृत्त के जो शेष भाग पर स्थित कोण है उसका दुगुना हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा कोण ADC। ये कहाँ से आया? ये हमारा आया प्रमेय 9.7 से। प्रमेय 9.7 क्या कहता है? चाप द्वारा
केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बनाए कोण का दुगना होता है। ये हमको पता है प्रमेय 9.7 से। यहाँ पे जो हमारा ये जो कोण बन रहा है, चाप जो कोण ABC केंद्र पर जो कोण बना रहा है, ये क्या होगा? यही चाप जो कोण वृत्त के शेष भाग में जो बिंदु D पर स्थित कोण बना रहा है, इसका क्या हो जाएगा? केंद्र पर बना कोण दुगना हो जाएगा प्रमेय 9.7 से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा कोण ADC का। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे हमको कोण AOC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से कोण AOC का वैल्यू हमारा 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या कोण AOC की जगह पे हमारा हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 2 इंटू कोण ADC। ये 2 से ये 90 कट जाएगा, कितना आया? 45 डिग्री बराबर कोण ADC। यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O ले लेते हैं, ठीक है। इसका केंद्र क्या ले लिए? O। इसमें एक जीवा है जो क्या है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो मान लेते हैं इसका जीवा AB है। ये AB क्या हो गया? वृत्त की जीवा हो गया। और ये जीवा किसके बराबर है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? जब हम इसके केंद्र O से इस बिंदु A और बिंदु B को मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या होगा। तो इसको हम लोग मिला देते हैं। ये हो गया OA और ये हो गया OB। OA और OB क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ही उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है कि वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी ये जो AB है ये OA और OB के क्या है? बराबर है। भले ही देखने से आपको छोटा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन प्रश्नानुसार हमको क्या दिया हुआ है कि ये जो जीवा है ये इसकी त्रिज्या के बराबर है। अब आगे कह रहा है, वृत्त जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो ये जो AB का ये जो नीचे वाला भाग होगा, ये वाला भाग, ये क्या हो जाएगा? ये भाग जो है यहाँ से यहाँ तक का, यही भाग इसका लघु चाप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका लघु चाप। और ये जो AB के जो ऊपर वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा? ये वृत्त का दीर्घ चाप हो जाएगा। अगर आप लोगों को लघु चाप और दीर्घ चाप नहीं पता है तो आप लोग पहले हमारा परिचय वाला वीडियो इस अध्याय का जो है उसको पहले देख लीजिए जरूर, क्योंकि उस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को बता चुका हूँ। वृत्त का जो बेसिक चीज़ था उसमें मैं आपको बता दिया हूँ लघु चाप भी क्या होता है और दीर्घ चाप भी क्या होता है। तो पहले अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का भाग हो गया लघु चाप और ये हो गया हमारा दीर्घ चाप। तो हमसे प्रश्न में क्या बोल रहा है? जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो ये जो जीवा है AB, इसके द्वारा लघु चाप पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात करना है। मान लेते हैं वो बिंदु C है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं? वो बिंदु क्या है? C। तो हमको यहाँ पे जो कोण बन रहा है लघु चाप द्वारा जीवा द्वारा जो लघु चाप के बिंदु C पर जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण हो जाएगा? ये हमारा कोण हो गया ACB। ये कोण, एक कोण तो हमको ये ज्ञात करना है और साथ ही क्या बोला है? तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। और ये जो दीर्घ वाला चाप है हमारा, जो ऊपर वाला चाप, इसमें भी किसी बिंदु पर हमको कोण ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है बिंदु D, ठीक है। उस बिंदु को क्या नाम दे देते हैं? बिंदु D नाम दे देते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है? कोण ACB और कोण ADB। जहाँ पे जो कोण बनेगा वो ADB ही बनेगा। जीवा के द्वारा दीर्घ चाप पर बिंदु D पर जो बनने वाला कोण होगा वो क्या हो जाएगा? कोण ADB। यही दो कोण होगा। ये दो कोण हमको इसमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी के साथ इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। पहले तो जो अभी तक हम लोग यहाँ पे किए हैं है ना, उसको इधर पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें जीवा AB उसकी त्रिज्या OA व OB के
बराबर है, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा ओ ए के और ये बराबर हो गया ओ बी के। ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और हमको ज्ञात क्या करना है, पहले तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर स्थित कोण हमको ज्ञात करना है, अंतरित कोण या बनाया गया कोण। तो वो कोण, वो बिंदु हम लोग क्या माने हैं, सी माने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला हमको ज्ञात करना है जीवा द्वारा या जीवा ए बी द्वारा लघु चाप के बिंदु सी पर अंतरित कोण, अर्थात कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। और साथ ही हमको क्या ज्ञात करना है, जीवा ए बी द्वारा दीर्घ चाप के बिंदु डी पर अंतरित कोण। तो इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा में हमको ज्ञात करना है जीवा ए बी द्वारा दीर्घ चाप के, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बिंदु डी पर अंतरित कोण, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, कोण ए डी बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो कोण हमको क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न में हमको क्या बोला है कि ये जो जीवा ए बी है ये इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो अगर हम लोग त्रिभुज ओ ए बी की बात करें, इस त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इसके तीनों भुजाएं बराबर है, तो एक ऐसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ त्रिभुज ए ओ बी में चूंकि ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, इसको और ऊपर कर देता हूँ, हमको दिया हुआ है इसका जो जीवा है इसकी त्रिज्या के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये समबाहु त्रिभुज का जो कोण रहता है वो कोण कितना रहता है, 60-60 डिग्री का रहता है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के रहते हैं, 60-60 डिग्री के रहते हैं। तो यहाँ पे जो इस त्रिभुज में जो कोण बनेगा, कोण ओ ए बी या कोण ओ बी ए या फिर कोण ए ओ बी, ये सारा कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें तो ये केंद्र ओ पर जो कोण बन रहा है जीवा के द्वारा, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा। ये ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए, सब कितना हो गया हमारा 60 डिग्री आया। ठीक है, बाद में आप लोग ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सर इस कोण का वैल्यू आप 60 डिग्री कहाँ से लिख दिए, तो कहाँ से आया, क्योंकि हमारा त्रिभुज जो ए ओ बी है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। अब अगर इस आकृति में हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो कोण बन रहा है केंद्र पर 60 डिग्री का, ये किसके साथ बन रहा है, ये हमारा जो ये जो चाप है ए बी चाप, ये जो नीचे का हमारा चाप है ए बी चाप, ए बी से केंद्र पर जो बनने वाला कोण है वो कितना हो जा रहा है हमारा 60 डिग्री हो जा रहा है। और यही जो चाप ए बी है इससे बिंदु डी पर बनने वाला कोण क्या हो जा रहा है, ए डी बी हो जा रहा है। ये जीवा के साथ तो बन ही रहा है, लेकिन जीवा के साथ साथ किसके साथ भी बन रहा है, चाप के साथ भी बन रहा है, क्योंकि ये तो हमारा जीवा ये हो गया ए बी। और अगर इसके नीचे वाले भाग को देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त का चाप हो जाएगा ए बी। तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है और चाप ए बी के द्वारा बिंदु डी पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, ए डी बी हो जाएगा। और हमको ए डी बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग प्रमेय 9.7 से क्या जानते हैं कि चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बी कोण ए ओ बी है ना, किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा कोण ए डी बी के बराबर हो जाएगा। इसको लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। नाउ आकृति अनुसार जो हमारा कोण ए ओ बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा कोण ए डी
बी का हो जाएगा। अब कैसे होगा 2 गुना कोण ए डी बी का, क्योंकि प्रमेय 9.7 से हम लोग क्या जानते हैं, प्रमेय 9.7 से चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण या बनाया गया कोण, ठीक है, बनाया गया कोण, बात एक ही है, बराबर है, अंतरित कोण और बनाया गया कोण दोनों सेम चीज़ है। बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग में स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये जो हमारा ए ओ बी है, ये क्या हो जा रहा है, ये चाप ए बी के द्वारा, ये जो चाप है हमारा ए बी, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण हो गया कोण ए ओ बी, ये कितना हो गया 60 डिग्री। इसी तरह से चाप ए बी के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु डी पर बनने वाला कोण का क्या हो जाएगा, ये जो केंद्र पर बनने वाला कोण है इसका दुगुना हो जाएगा। तो बस इसी को हम लोग यहाँ पे नीचे में लिखे हैं कि कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना हो गया कोण ए डी बी के, और कोण ए ओ बी का वैल्यू हमारा कितना है, अगर हम लोग देखें तो कोण ए ओ बी हमारा किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 60 बराबर 2 इंटू कोण ए डी बी, ये 2 से ये 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा इधर 30 आ गया। किसका वैल्यू आ गया, ये कोण ए डी बी का वैल्यू आ गया। तो पहला आंसर तो हमको यहीं पे मिल गया है। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट आंसर हो गया कि जीवा ए बी द्वारा दीर्घ चाप, ये जो हमारा जीवा ए बी द्वारा दीर्घ चाप के बिंदु डी पर अंतरित कोण ए डी बी था, इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ये वैल्यू हमको मिल गया। अब हमको क्या याद करना है, जीवा ए बी द्वारा लघु चाप पर जो अंतरित कोण है ये बिंदु सी पर, इस कोण का वैल्यू अब हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग आकृति में देखें, इस आकृति में, तो यहाँ पे ए सी बी और डी कैसा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों भुजाएं, ये सॉरी चारों शीर्ष किसके ऊपर स्थित है, एक वृत्त के ऊपर स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के लिए हम लोग क्या जानते हैं प्रमेय 9.10 से, कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, जैसे कोण ए और कोण बी या कोण सी और कोण डी, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोगों को कोण डी का वैल्यू मिल गया है, कितना है इसका वैल्यू 30 डिग्री। और ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ए सी बी डी, तो कोण डी प्लस कोण सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को कोण सी का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अब अगेन हम लोग लिखते हैं, अगेन चूंकि चतुर्भुज ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कहाँ से है ये हमारा प्रमेय 9.10 से। प्रमेय 9.10 क्या कहता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और कोण डी का वैल्यू हमको कितना मिल गया है 30 डिग्री मिल गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या कोण सी और कोण डी की जगह पे हम लोग कोण ए सी बी और कोण ए डी बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या कोण ए सी डी हो जाएगा कोण सी हमारा, प्लस कोण डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं कोण ए डी बी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 180 डिग्री के बराबर। वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा कि सर यहाँ पे तो कोण ए डी बी था, यहाँ पे कोण डी कहाँ से लिख दिए, इसलिए कोण ए सी डी और कोण ए डी बी लिख दिए, ठीक है। और कोण ए डी बी का वैल्यू हमको कितना मिला है 30 डिग्री मिला है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं कोण ए सी डी प्लस इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे इसको नहीं भी लिखेंगे, बस कोण सी प्लस कोण डी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा कोण ए सी डी है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस में है 30, इधर गया तो ये हो गया माइनस का 30 डिग्री। तो यहाँ से कोण ए सी डी का वैल्यू कितना आ गया 150 डिग्री आ गया, जो कि क्या हो गया जीवा ए बी द्वारा, सॉरी ये कोण ए सी बी है ना, ये कोण ए सी बी जीवा ए बी है ना, ये हमारा जीवा ए बी द्वारा लघु चाप में स्थित बिंदु सी पर बनने वाला कोण कितना हो गया हमारा 150 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया
इसका दूसरा उत्तर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आकृति में पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। हमको कह रहा है कि जो पी क्यू आर है वो 100 डिग्री दिया हुआ है और जो बिंदु पी क्यू आर है ये केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। हमसे क्या कह रहा है कि कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। कोण ओ पी आर कहाँ पे बनेगा? ये हो गया ओ, ये हो गया पी और ये हो गया आर। यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ पी आर में जो कोण ये वाला बन रहा है। इस कोण को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये कोण, इस कोण को हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो चाप हमारा पी क्यू आर है इसके सिरा पी और आर केंद्र पर एक कोण बना रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं पी ओ आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि इस कोण को, ये यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस कोण को यहाँ पे ये जो चाप है जिसका सिरा पी और आर है, ये जो कोण बना रहा है वृत्त पर बिंदु क्यू पर जो कोण, इस कोण का दुगुना कर देते हैं। अर्थात बच्चे क्या करते हैं, कोण पी ओ आर बराबर 2 इंटू कोण पी क्यू आर कर देते हैं। और इसका कारण बच्चे क्या बताते हैं कि प्रमेय 9.7 में पढ़े हैं, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो जबकि ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रमेय क्या कह रहा है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी जो चाप हमारा पी से लेकर आर तक है ये पूरा, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वो क्या होता है, वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। वृत्त का शेष भाग ना, यानी यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये तो पूरा चाप ही हो गया। अब इस चाप के अलावा वृत्त का शेष भाग क्या बच गया, यहाँ अगर नीचे का भाग देखें पी से लेकर के आर तक, तो ये जो भाग हो गया ये क्या हो गया, वृत्त का शेष भाग हो गया। अब अगर इस भाग में किसी बिंदु पर कोण बना रहा है ये जो चाप है, तब क्या होगा, फिर केंद्र पर बनने वाला कोण, यहाँ पे जो कोण बना है उसका दुगुना होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, ये तो चाप के भाग में ही ये कोण बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो एक हम लोग देखें तो ये पूरा चाप का ही एक एरिया है, ये चाप के एरिया में ये कोण बन रहा है, तो ये केंद्र पर बनने वाले कोण का दुगुना नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु हमारा P है और जो बिंदु Q है, इन दोनों बिंदुओं को हम लोग यहाँ पे एक बिंदु S से मिला देंगे। अब क्यों मिलाएंगे S से, पहले इसको मिला लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। ये हो गया हमारा R से S और ये हो गया हमारा PS हो गया। अब देखिए, अब ये जो हमारा चाप है पी क्यू आर, जिसका सिरा P और R केंद्र पर एक कोण बना रहा है पी ओ आर, ये वाला कोण, और यही जो चाप है ये क्या कर रहा है, ये वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु S पर एक कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये केंद्र पर, ये कोण क्या होगा, इस कोण का दुगुना हो जाएगा। अर्थात हम लोग अब बोल सकते हैं कि जो कोण हमारा पी ओ आर है वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा कोण पी एस आर का। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एस का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी तक जो जो हम लोग यहाँ पे रचना किए हैं या जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमको ये जो दिया हुआ था इस जो ज्ञात करना था और जो हम लोग रचना किए, इन तीनों को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। अब चूंकि अब हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जो पी और आर को था उसको बिंदु एस से मिला दिए हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण पी ओ आर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा किसका, कोण पी एस आर का। और इसका कारण क्या हो जाएगा, प्रमेय 9.7। अब प्रमेय 9.7 को मैं लिख रहा नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के किसी शेष भाग पर स्थित बिंदु पर बनाए कोण का क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसलिए हम लोग का क्या हो गया, पी ओ आर पी एस आर का दुगना हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पी एस आर यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस कोण का पहले वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर हम इस चतुर्भुज को देखें पी एस आर क्यू, ये पूरा हम लोग अगर चतुर्भुज देखें तो एक ऐसा चतुर्भुज है हमारा, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके जो चारों शीर्ष हैं वो एक वृत्त पर स्थित हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो कोण क्यू है और कोण एस है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जहाँ से हम लोग को ये जो कोण एस बन रहा है इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग अगेन लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज पी एस आर क्यू एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसका कारण लिख देंगे प्रमेय 9.10। प्रमेय 9.10 क्या कहता है, चक्रीय
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का कोण एस और कोण क्यू का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो कोण एस बन रहा है उसका वैल्यू मिल जाएगा। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, या कोण क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, कोण पी क्यू आर लिख देते हैं, वरना कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग। यहाँ पे लिख देते हैं या कोण पी क्यू आर प्लस ये कौन सा कोण है हमारा, कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। कोण पी क्यू आर का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था प्रश्न में, 100 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100 प्लस कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग को कोण पी एस आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, कोण पी एस आर बराबर हो गया 180, ये 100 प्लस में था इधर गया माइनस में हो गया, तो कोण पी एस आर का वैल्यू हम लोग का आ गया 80 डिग्री आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण पी एस आर बराबर 80 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1, या इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। जो हम लोग ऊपर में लिखे थे ना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में कोण पी एस आर का वैल्यू को रख सकते हैं, कितना है 80 डिग्री है। ऐसा करने से हम लोग को कोण पी ओ आर का वैल्यू मिल जाएगा, यानी यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं समीकरण 2 से कोण पी एस आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख देंगे तो कोण पी ओ आर बराबर 2 इंटू कोण पी एस आर की जगह में 80 डिग्री हो गया, यानी हम लोग का जो कोण पी ओ आर आ गया इसका वैल्यू कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, यानी हम लोग का यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस कोण का वैल्यू कितना है, ये जो हमारा कोण है ये, इसका वैल्यू कितना है, ये हो गया ओ, ये हो गया आर, ये हो गया पी, ये हमको आ गया 160 डिग्री। अब इसके बाद देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ तक अपन बना लिए तो हम लोग का क्वेश्चन लगभग क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हम लोग को कौन सा कोण ज्ञात करना था, ये वाला कोण ज्ञात करना है, कोण ओ पी आर, यानी ये इस कोण को हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम लोग इस आकृति में देखें तो ये क्या है, केंद्र ओ जो है ये केंद्र ओ है, और इससे जो ये बिंदु पी और बिंदु आर के बीच का दूरी है ये दोनों क्या हो जाएगा, इसके त्रिज्या हो जाएगा। ओ पी और ओ आर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है, और किसी भी वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब जो ओ आर और ओ पी होगा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी जो हमारा ओ पी और ओ आर होगा ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी किसी भी ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज, हाँ ठीक, किसी भी त्रिभुज में जो सम्मुख भुजाएं रहती है, यानी जो बराबर भुजाएं रहती है उनका सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, और इस भुजा का सम्मुख कोण इस भुजा का सम्मुख कोण इसके सामने वाला ये हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये हो जाएगा। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये एक त्रिभुज है, और ये हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसके दो भुज आपस में बराबर हो गए, ये भुज और ये भुज, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग को मालूम है 180 डिग्री है, और इसका भी हम लोग को वैल्यू पता है, तो हम लोग इसका वैल्यू को आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको नीचे लिखते हैं अपन, ये यहाँ पे, ठीक है, कौन सा हमारा आकृति था, ये इस तरह का आकृति था, ये है हमारा P, ये है O, ये है R। इसका वैल्यू कितना है हमारा 160 डिग्री, इसका वैल्यू आ गया है हमारा 160 डिग्री। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज OPR में भुजा OP बराबर है भुजा OR के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, इसलिए इनका सम्मुख कोण
बराबर होगा, यानी इसका जो OP है इसका सम्मुख कोण ये हो गया और ये जो हमारा OR है इसका सम्मुख कोण ये हो गया, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग अगेन लिखेंगे, अगेन त्रिभुज OPR में क्या हो जाएगा, हमारा जो तीनों कोण है इन तीनों कोण को लिख देंगे। ये कौन सा कोण है हमारा, ये हो गया POR, कोण POR प्लस कोण OPR प्लस कोण ORP, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका कारण क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। POR का वैल्यू हम लोग को समीकरण 3 से कितना पता है, 160 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 160 डिग्री प्लस, और जो हमारा OPR और ORP कोण है ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग ORP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, OPR लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, कोण OPR प्लस कोण OPR बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिख देंगे, चूंकि कोण OPR बराबर किसके है, कोण ORP के। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो गया है, ये दोनों कोण आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 160 प्लस 2 कोण OPR हो गया, ये बराबर कितना आ गया हमारा, 180 डिग्री आ गया। अब इस 160 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग का 2 कोण OPR बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 160 डिग्री आ गया। यहाँ से अब इसको हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा 2 कोण OPR बराबर 20 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का OPR का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया कोण OPR बराबर 20/2, ये 2 से ये 20 कट गया 10 बार में, यानी जो कोण OPR है इसका वैल्यू कितना आ गया, कोण OPR बराबर आ गया हमारा 10 डिग्री। यही क्या हो गया, हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर हमसे कोण OPR की जगह पे कोण ORP भी बोले रहता है याद करने के लिए, तो इसको भी हम लोग याद कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों अगर आपस में बराबर थे तो ORP का वैल्यू भी कितना आ जाता है, 10 डिग्री ही आ जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसका एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं, सम्मुख कोण बराबर है, इस अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कोण को हम लोग लिख देंगे, कोण OPR बराबर कोण ORP। सम्मुख कोण का मतलब तो यही दोनों कोण हुए ना, इन दोनों भुजाओं का सम्मुख कोण यही दोनों कोण है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब बाकी के क्वेश्चन को अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बहुत ही जल्द हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, जहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से प्रश्नावली 9.2 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।